सनत कुमार जी से प्रश्न किया कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमने पहले सुना है कि जरासंध का वध भगवान शिव ने किया था। उस चर्चा को हम सुनना चाहते हैं कि जरासंध कौन था, कहां से आया, फिर उसका वध क्यों किया। आप सर्वज्ञ हैं और हमें वह सुनाने की कृपा करें। सनत कुमार जी ने कहा, हे पाराशर नंदन, तुम्हारी बुद्धि बड़ी कुशाग्र है। तुम ऐसे ऐसे प्रश्न ढूंढ कर लाते हो जिन्हें सुनाने में मुझे भी प्रसन्नता होती है। एक समय की बात है, देवराज इंद्र गुरु बृहस्पति के साथ भगवान शिव को मिलने के लिए जाना चाह रहे थे। जब शिव जी से मिलने के लिए विचार बनाया देवराज इंद्र ने और गुरु बृहस्पति जी ने, तो वहां से निकल गए इंद्रपुरी से। आधे मार्ग में पहुंचे तो कैलाश से भगवान से विचार करने लगे, ये मिलने के लिए आ रहे हैं, इनकी परीक्षा करनी चाहिए। ऐसा विचार करके कैलाश से थोड़ी दूर पर भोलेनाथ जटा मुकुट धारण किए हुए, योगी भेष बनाए हुए बीच मार्ग में बैठ गए। देवगुरु और देवराज इंद्र जब उनके नजदीक पहुंचे तो इंद्र ने बड़े उत्साह से पूछा, हे योगी, तुम कैलाश पर नजदीक रहते हो, क्या शिव कैलाश है? तो वो कुछ नहीं बोले। फिर दोबारा पूछा, नहीं बोले। तो देवराज इंद्र को क्रोध हो गया और देवराज इंद्र कहने लगा, अरे धूर्त पाखंडी, मुझे नहीं जानता मैं कौन हूं। तू किसके घमंड में बैठा हुआ या बगुला जैसा ध्यान धारण कर रहा है? मैंने पूछा, तूने उत्तर नहीं दिया। फिर भी भगवान से शांत रहे। उसी समय फिर देवराज इंद्र ने कहा कि अच्छा रुक, अभी मैं तुझे ठीक करता हूं। अपना वज्र उठाया और उस योगी के वस्तु स्थल पर प्रहार करने की चेष्टा की। उसी समय शिवजी ने अपनी माया से देवराज इंद्र का हाथ वहीं की वहीं स्तंभन कर दिया। न वो हाथ आगे बढ़े न पीछे बढ़े, ऐसे ही ऐसे खड़ा रहा। इतने ही देर में बृहस्पति जी जान गए कि ये कोई वैसा योगी नहीं है, स्वयं शिव है। तुरंत गए, उनके चरणों में प्रणाम किया, बड़ी स्तुति की, विनती की। इतने ही समय में भगवान से भयंकर प्रलय रूप धारण करके क्रोध पूर्वक इंद्र की ओर देखने लगे। उनका तीसरा नेत्र खुला। देवगुरु बृहस्पति थर थर कांपने लगे। इंद्र भी भय से व्यथित हो गया। फिर गुरु बृहस्पति ने शिव जी की स्तुति की, प्रार्थना की और कहा, प्रभु, हम अज्ञानी जीव हैं, आपकी माया से मोहित हो गए। इस इंद्र को आप क्षमा कर दीजिए, अभयदान दीजिए। भगवान शिव
जो तीसरा नेत्र खुला उससे एक बड़ी तेज ज्योति निकली, ज्वाला निकली। उस ज्वाला को भगवान शिव ने अपने हाथ से पकड़ा और तुरंत समुद्र में फेंक दिया। अब तो इंद्र भी भगवान शिव की स्तुति करने लगा। भगवान शिव ने इंद्र को माफ किया और गुरु विश्वजित को जीव नाम की संख्या दी। दोनों मिलकर के अपने अपने स्थान को चले गए। भगवान शिव भी कैलाश में प्रवेश कर गए। जो भगवान शिव ने अपने हाथ से पकड़कर अपने तीसरे नेत्र का तेज समुद्र में फेंका, वो समुद्र में गिरते ही बालक बन गया और बालक बनकर तुरंत वो युवा हो गया। युवा होकर के अब रोने लगा। रोने की आवाज इतनी विकृत थी, इतनी विशाल थी कि त्रिलोकी में सब लोग कांपने लगे कि ये क्या प्रलय का संकेत है। देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, मनुष्य सब भयभीत हो गए और वो बालक रोते ही जा रहा था। उसी क्षण सभी देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए कि प्रभु देखो, ये क्या विपत्ति है जो हम लोगों को बड़ा भय दिखा रही है। ब्रह्मा जी उस रुदन का जो शब्द आ रहा था उस दिशा में गए और वो समुद्र के संगम पर पहुंचे। उतने समय में ही समुद्र ने देखा कि ब्रह्मा जी आ रहे हैं, तुरंत बाहर निकला और उस जो युवा, जो बड़ा बालक बन गया, उसको अपने गोदी में उठा लिया और उसे वो शांत करने लगे। इतने समय में ही ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी ने पूछा, भाई ये कौन है, क्यों इतना रुदन कर रहा था? सागर ने कहा, प्रभु ये मेरा पुत्र है, बड़ी कृपा की आपने आ गए, आप तो वेदों के ज्ञाता हैं, मेरे इस बालक का जाति कर्म संस्कार कर दो और इसका नामकरण भी कर दो। ऐसा कहकर के फिर आगे कहा कि इसके भाग्य की रेखाओं को देखो, हस्त रेखाओं को देखो, बताओ कि ये क्या करेगा, क्या बनेगा, क्या होगा। ऐसा कहकर के सागर ने उस बालक को ब्रह्मा जी की गोद में दे दिया। ब्रह्मा जी की गोद में आते ही बालक चंचलता करने लगा। कभी सिर पर हाथ फेरे, कभी छाती पर हाथ फेरे और इतनी तीव्रता के साथ उस बालक ने तुरंत दोनों हाथ से ब्रह्मा जी का गला पकड़ लिया और वो गला दबाने लगा। ब्रह्मा जी व्याकुल हो गए, बहुत छुड़ाने की कोशिश की पर वो छुड़ा नहीं पाए। ब्रह्मा जी की आंखें लाल हो गई, आंखों से जल निकलने लगा। ब्रह्मा जी कांपने लगे। बड़ी मुश्किल से बहुत ताकत लगाकर और उस बालक को अपने से दूर किया। तुरंत वह बालक फिर सागर ने अपनी गोदी में ले लिया। अब सागर कहता है कि इसका नामकरण करो और ब्रह्मा जी की आंख निकल आई। बोले इसका नामकरण क्या करूं, इसने तो मुझे अभी बहुत कुछ कर दिया होता मेरे साथ। फिर भी धैर्य पूर्वक, क्योंकि एक हमारे वेद शास्त्रों में नीति है कि जगत में कोई भी पुरुष हो या स्त्री हो और कितनी भी
विपरीत स्थिति हो, कितनी भी विपरीत विमुखता हो, अनुकूलता हो, उस स्थिति में वो स्त्री पुरुष सामान्य स्थिति में बना रहे, धैर्य धारण किए रहे, तो वो फिर महापुरुष की श्रेणी में आता है और उसकी कीमत बढ़ती है, जगत में उसे सम्मान मिलता है। और जब विमुखता आती है और तुरंत उस पर वो रुदन करे या प्रतिक्रिया करे, तो फिर उसको यश नहीं मिलता। जैसे कुम्हार मिट्टी खोदता है फावड़े से, कुदाल से, मिट्टी कितना दुख सहन करती है, विमुखता है, मजबूरी है, क्या करें, खोद लिया, फिर उसे बोरे में या किसी पात्र में भरकर घर लाता है, फिर उसकी डंडे से कुटाई करता है, बिल्कुल कूट कूट कर महीन बना देता है, लेकिन मिट्टी अपनी उस विमुखता से कुछ कहती नहीं है, सहन करती है। इतना सहने के बाद भी वो कुम्हार उस मिट्टी को पानी डालता है, फिर पैरों से रूंधता है, फिर भी कष्ट सहती है, फिर उसका गोला बनाता है, चाक पर चढ़ाता है, फिर उसको बिल्कुल एक बर्तन की आकार प्रदान कर देता है। इतने में भी कुछ नहीं कहती, फिर वह उनको धूप में सुखाता है, सूख जाते हैं, तब फिर उन्हें अग्नि जलाता है, अग्नि की हवा में रखता है, चलती रहती है, चलती रहती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। जब वो उसमें से बाहर निकालता है कुम्हार और उसको ठोक कर देखता है, जब उसकी सुंदर आवाज आती है, तो फिर वह जगत में देता है। जगत तो उसको हाथों हाथ ले लेता है, सब उससे प्रेम करते हैं, पैसे देकर भी उससे घर लाते हैं, और उसमें जल भरते हैं तो जल भी बड़ा शीतल बन जाता है। इसी तरह से खास करके भगवान के भक्त, ज्ञानी, बैरागी, योगी, गृहस्थी माता बहन है, इस जगत में जिसने सहन किया है उसी को कुछ प्राप्त हुआ है। तो ये सबसे बड़ा गुण है सहन करना। विपरीत स्थिति में समानता बनी रहे, सम बना रहे, शांति बनी रहे। ब्रह्मा जी उसी प्रकार से शांत बने रहे और कहा कि हे सागर, तू पूछना चाहता है कि तेरे पुत्र का नाम क्या है, तो सुन। मेरी आंखों से जल निकला, इसलिए इसका नाम जलंधर होगा। और ये इतना वेग से रोया कि त्रिलोकी में इसके शब्द चले गए, इसलिए त्रिलोकी का ये अधिपति बनेगा, राजा बनेगा, तीनों लोगों का मालिक बन जाएगा। आगे कहते हैं कि इसके समान त्रिलोकी में कोई वीर नहीं होगा, ये किसी से हारेगा नहीं, ये महाबली पराक्रम में अजेय रहेगा। फिर सागर ने पूछा कि क्या मेरे बेटे का विवाह होगा कि नहीं होगा। ये सब पूछते हैं अक्सर करके जब समय निकलता है। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो विवाह की बात कहते हो तो सुनो, इसका विवाह होगा, और इसकी जो पत्नी आएगी ना, वो महान पतिव्रता होगी, शील पृथ्वी के समान होगा, बड़ी तेजस्वी होगी, और अपने पति को भगवान मानकर उसकी पूजा करेगी। उसके समान
जगत में कोई स्त्री भी नहीं होगी, इतनी सर्वांग सुंदरी इसको पत्नी मिलेगी। और ये राक्षसों का राजा बनेगा। सागर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर ब्रह्मा जी से कहा कि आपने आशीर्वाद तो दिए हैं, लेकिन इनका जाति कर्म संस्कार तो कर दो अब। ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा रुको। ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को आमंत्रण किया, आह्वान किया। शुक्राचार्य जी आए और कहा कि देखो इसका जाति कर्म संस्कार कराओ और इसे कुछ विद्या प्रदान करो और इसे अपना ज्ञान दे दो। ब्रह्मा जी ऐसा कह करके चले गए। शुक्राचार्य ने उसे ज्ञान दिया, मंत्र दिया और कहा कि देखो तुम इस मंत्र का अच्छी तरह से अनुष्ठान करो, अनुसरण करो। तुम वीर हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना। बोले क्या? कि मैं तुम्हें त्रिलोकी का राजा बनाऊंगा। अभी कुछ समय है, परंतु मैं राक्षसों का राजा तो अभी बना देता हूं। सभी राक्षसों के दरबार में पाताल में ले गए और उसे एक बड़े सिंहासन पर बैठा कर उसका राज्याभिषेक कर दिया, पाताल का राजा बना दिया। सागर भी साथ गए थे, शुक्राचार्य भी गए थे। फिर वो पाताल से जालंधर बाहर पृथ्वी पर आया तो सागर उसे अपने घर ले गया। घर ले जाकर के उसकी अच्छी परवरिश की और उसे बड़ा प्रेम किया। इतने ही समय में शुक्राचार्य फिर सागर के पास पहुंचे अपने शिष्य से मिलने के लिए। शिष्य ने बड़े प्रेम से आदर के साथ फुर्ती से अपने गुरुदेव को चरण वंदन किया, पद प्रक्षालन किए और डंडे की तरह उनके सामने लेट गया। गुरु शुक्राचार्य ने उठाया, उसके सिर पर वरदहस्त रखा, दोनों बैठ गए। शुक्राचार्य जी ने कहा, हे जालंधर, तुम्हें पता है कि तुम कितने बड़े धनी व्यक्ति हो? जालंधर ने कहा, नहीं मुझे तो कुछ नहीं पता। बोला तुम जिस सागर में रहते हो ना, ये तुम्हारे पिता हैं, इनके पास बड़े बड़े रत्न थे, वो रात देवता उठा ले गए, देवताओं ने हरण कर लिया। और जो तुम वहां पाताल में गए, जो राहु देखा ना, उसका सिर भी देवताओं ने काटा था। देवताओं ने हमेशा राक्षसों का अहित किया, खूब बरता दिया। अब जालंधर ने कहा, गुरुदेव अगर ऐसी बात है तो मैं सभी रत्नों को वापस लेकर अपने पिता को प्रदान कर दूं। जालंधर ने अपने पाताल से सारे दैत्यों को बुलाया, सेना एकत्रित की, शंभो निशंभो सेनापतियों को आदेश दिया कि देवताओं पर आक्रमण कर दो। जालंधर सभी को साथ लेकर के देवराज की इंद्रपुरी में नंदन वन में पहुंच गए और वहां युद्ध का घोष कर दिया। देवताओं ने सुना कि युद्ध करने के लिए राक्षस आ गए हैं तो तुरंत बड़ी फुर्ती से सब लोग देवता दानवों से युद्ध करने के लिए आए। जब इंद्रराज ऐरावत पर बैठकर दैत्यराज के सामने पहुंचा तो दैत्यराज ने बड़ी फुर्ती से ऐरावत को छीन लिया और खुद उस पर सवार हो गया।
इंद्र का वज्र भी छीन लिया। देवताओं में भगदड़ मच गई, सभी भाग गए, पूरा स्वर्ग खाली हो गया, कोहराम मच गया है। अब दैत्यराज इंद्र, जो दैत्यराज जालंधर था, इंद्र को ढूंढने लगा कि अभी तो एक ही ऐरावत लिया है, अभी हमारे 14 रत्न और जितने रत्न हैं वो हम सब चाहिए हमको, ढूंढो कहां है। अब उसे ढूंढने के लिए दूत गए। दूतों को इंद्र एक पर्वत पर मिले। दूत ने कहा कि तुम जितने समुद्र से रत्न लिए, तुमने समुद्र मंथन क्यों किया? तुम सब रत्नों को वापस दो। हमारे महाराज पूछना चाहते हैं कि तुमने समुद्र से मंथन क्यों किया, इसका जवाब दो, और जितने रत्न हैं उन्हें हमें वापस दो। देवराज इंद्र ने कहा, देखो हमसे कोई द्रोह करता है तो हम उससे युद्ध करते हैं, हम भी द्रोह करते हैं। सागर ने हमारे साथ द्रोह किया था, हमारे पर्वतों को जिन्हें हम वध करना चाहते थे अपने गर्भगृह में उन्हें छुपा लिया था, और जितने दैत्य थे वो सागर उनको शरण देता है। शंखासुर नाम का दैत्य भी सागर ने अपनी शरण में रखा, जो उनका पहला बेटा था, पहला पुत्र था। लेकिन मेरे भाई श्री हरि ने उस शंखासुर का वध किया। तब हमें पता चली यहां यत्न भरे पड़े हैं। फिर हमने सागर का मंथन, बेरोचन पुत्र तुम्हारे ही बिरादरी के हिरण्यकश्यप के साथ मंथन किया, और उन्हें भी रत्न दिए और हमने भी लिए, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। दूत ने कहा, तो उन रत्नों को वापस कर दो जितने तुम्हारे पास है। इंद्र वहां से अदृश्य हो गए। दूत ने आकर सब बात कही। जालंधर यह सुनकर बहुत क्रोधित हुए। देवता ब्रह्मा जी को लेकर के भगवान विष्णु की शरण पहुंचे कि हे प्रभु हमारी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। विष्णु जी ने कहा, क्या बात है? अरे जालंधर बहुत क्रोधित है और हमारे पीछे ही पड़ गए, हमको चैन से रहने ही नहीं देता। आप तो त्रिलोकी में त्रिलोकीनाथ हैं, आपकी हम प्रजाएं हैं, आप ही हमारा सहयोग नहीं करेंगे, हमारी रक्षा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? विष्णु जी ने कहा, ठीक है, चिंता न करो, चलते हैं और उस दैत्य का वध करेंगे। जो ही विष्णु जी तैयार होने के लिए अंदर गए तो लक्ष्मी जी ने पूछ लिया, कहां जा रहे हो प्राणनाथ? विष्णु जी ने कहा, हम युद्ध के लिए जा रहे हैं, हमारा जो नियम है वो आप अपना कीजिए, युद्ध की हमें विजय मिले वो तिलक कीजिए और हमारे अस्त्र शस्त्र ला कर दीजिए। लक्ष्मी जी ने पूछा, किससे युद्ध होगा, किसका वध करोगे? विष्णु जी ने कहा, जालंधर का हम वध करेंगे, उससे युद्ध करेंगे। लक्ष्मी जी ने कहा, सुनो प्राणनाथ, जालंधर मेरा भाई है और तुम मेरे भाई का वध करोगे तो तुम्हें ये अच्छा लगेगा? क्या मुझे खुशी मिलेगी कि मेरे पति ने मेरे भाई का वध किया है? इसीलिए मैं अपने भाई की तरफ से क्षमा मांगती हूं, उसे क्षमा कर दीजिए। समुद्र आपके ससुर है, उनके साथ युद्ध करना अनुचित है, क्योंकि सागर की पुत्री ही है लक्ष्मी। विष्णु जी मुस्कुराए, कहा कि ठीक है, तुम कहती हो तो हम उसका वध नहीं करेंगे, पर युद्ध में तो हमको जाना होगा। भगवान विष्णु अपने गरुड़ पर सवार होकर के सभी देवताओं को लेकर सागर के संगम पर पहुंचे। वह दैत्य भी आ गए, महासंग्राम हुआ। भगवान विष्णु ने अपने
वैष्णव धनुष से लाखों लाखों राक्षसों का सिर काट दिया। और उधर दैत्यराज भी देवताओं को मारने काटने लगे। जो उनके गुरु शुक्राचार्य थे राक्षसों के गुरु, वो संजीवनी विद्या जानते थे, मृत संजीवनी विद्या। तो जितने राक्षस मरते, कटते, टूटते, फूटते, उनको शुक्राचार्य जी तुरंत जीवित कर देते और तुरंत ठीक कर देते। राक्षस फिर युद्ध के लिए चले जाते। देवराज इंद्र बड़े आश्चर्यचकित हैं कि जितने को हम मारते हैं उतने फिर आ जाते हैं युद्ध के लिए, इनसे कैसे पार पड़ेगी। विष्णु जी से कहा। अब उधर इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति जी से कहा कि आप भी कुछ कीजिए, हमारे देवता कटे पटे पड़े हैं, मरे हुए पड़े हैं, इनको ठीक कीजिए। तो गुरु बृहस्पति जी ने द्रोणागिरी से औषधि लाला कर उन सब देवताओं को जिंदा किया, ठीक किया। देवता दानवों का युद्ध इस तरह से बहुत समय चलता रहा। भगवान विष्णु अब आगे हुए, गरुड़ को आज्ञा दी। गरुड़ ने अपनी पंखों से राक्षसों को इस तरह से तितिर बितिर कर दिया जैसे प्रबल पवन चल रही हो, आंधी आ रही हो, और आंधी में जैसे बादल घुमड़ घुमड़ कर इधर उधर नृत्य करने लगते हैं, उसी प्रकार राक्षसों की सेना विचलित होकर इधर उधर भागने लगी। दैत्यराज जलंधर ने देखा तो उसे बड़ा क्रोध हुआ। जिन देवताओं को जालंधर ने मारा था वो सब जीवित होकर आगे आने लगे। तो जलंधर अपने गुरु से क्रोधित हो गए। बोले गुरुदेव, तुम क्या हमारे साथ छल कर रहे हो? शुक्राचार्य ने कहा, क्यों ऐसा लगता है तुमको? जालंधर ने कहा, हम जिन देवताओं को मारते हैं, काटते हैं, वो फिर ठीक होकर के हमारे सामने आ जाते हैं। मृत संजीवनी विद्या तो आपके पास है और किसी के पास नहीं है, तो फिर ये जीवित कैसे होते हैं? शुक्राचार्य जी ने कहा, देखो, गुरु बृहस्पति द्रोणागिरी से औषधि लाकर उनको ठीक करते हैं। वो औषधि के जानकार हैं और वो अमृतमय औषधि है। बल मैं नहीं मानता तुमने कोई छल किया, इनको कोई विद्या दी है। क्यों तुम और गुरु बृहस्पति दोनों आपस में बात करते हैं, बैठे थे। शुक्राचार्य ने कहा, नहीं, अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता है तुम जाकर के उस द्रोणाचार्य को उखाड़ कर समुद्र में डुबो दो, फिर देखना कोई देवता जीवित होता है कि नहीं होता है। जालंधर की समझ में आया। जालंधर तुरंत गया और द्रोणागिरी को उखाड़ करके समुद्र में फेंक दिया। अब वहां देवता मरने लगे, कटने लगे। इंद्र ने कहा कि इनको ठीक करो। जब वो द्रोणागिरी पर औषधि लेने के लिए भेजा तो देखा वो द्रोणागिरी ही नहीं है। आकर इंद्र को कहा, क्या वो युद्ध बंद कर दो, अब देवताओं को हम जीवित नहीं कर सकते, छोड़ दो युद्ध। जब इंद्र युद्ध छोड़ने को लिए तैयार हुए तो विष्णु जी ने कहा, अरे ठीक नहीं है ऐसे युद्ध, चलो अब तुम पीछे हो, मैं युद्ध करूंगा सामने। विष्णु भगवान ने गरुड़ पर बैठकर गरुड़ को पावर दी और कहा कि इनको तितर-बितर करो। लेकिन विष्णु जी के आते ही जालंधर भी वहां युद्ध करने के लिए आ गया। जालंधर ने विष्णु जी की छाती में एक गदा मारी। थोड़ी देर के लिए भगवान विष्णु विचलित हुए। उन्होंने भी एक तलवार से प्रहार किया। जो दैत्य पर कुछ भी असर नहीं हुआ, वो वैसे ही खड़ा रहा जैसे कोई मदमस्त हाथी को फूल मारे, फूल से हाथी पर कोई असर नहीं होता, उस प्रकार राक्षस खड़ा रहा। विष्णु जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर विष्णु जी ने उसकी छाती में एक मुक्का मारा
जालंधर ने भी विष्णु जी की छाती में मुक्का मारा। दोनों मुक्काओं से बाहु युद्ध करने लगे। बहुत समय हो गया, लेकिन जालंधर को जीत नहीं सके। भगवान विष्णु के विषय में महाशिवपुराण में लिखा है, कुछ थक गए तो उन्होंने कहा, हे जालंधर, तुझे धन्य है, तेरी शक्ति को धन्य है, तेरे समान अब त्रिलोकी में कोई शक्ति वाले नहीं है। तू त्रिलोकी अधिपति आज से हो गया, तू त्रिलोकी का मालिक है। तेरी मां को धन्य है, तेरे पिता को धन्य है जो ऐसा पुत्र प्रकट किया। हम तुझसे बहुत प्रसन्न हैं, तू वरदान मांग, हम तुझे वरदान देंगे। जालंधर ने कहा, प्रभु आप प्रसन्न हैं कि नहीं, सत्य सत्य कहना, और आप जो वरदान देने की बात कहते हैं ना, देख लेना, मैं जो कुछ मांगू वो देना पड़ेगा तुम्हें। बोले ठीक है, हम देने के लिए तैयार हैं। तो दैत्य राज जालंधर ने मांगा कि आप मेरी बहन के सहित, आप अपने पूरे परिवार के सहित, आप अपने सभी मित्र बांधवों के सहित मेरे घर आकर रहिए। भगवान और देवताओं ने ये बात सुनी, सब व्याकुल हो गए, ये क्या हो गया? वचन दे दिया है। विष्णु जी ने कहा, तूने गलत मांगा है, पर ठीक है, मैंने वचन दिया है। अब सब देवता को साथ लेकर के, लक्ष्मी को साथ लेकर के, पर हरिजन को साथ लेके सागर के यहां चले गए रहने के लिए। इतने समय में जालंधर ने शुक्राचार्य के कहने से जितने देवताओं के स्थान थे सब पर कब्जा कर लिया। विष्णु लोक में भी अपने गण बसा दिए, ब्रह्मा जी के यहां भी अपने गण लगा दिए, त्रिलोकी में सबको विजय कर लिया, खाली एक शिव महादेव को छोड़कर, क्योंकि पूरा संसार खाली हो गया। सब देवता, विष्णु, ब्रह्मा परिवार सहित ऋषि मुनि सब वहां पहुंच गए। उसे समय मिल गया तो उसने जितने रत्न थे वो सब अपने कब्जे में ले लिए। बड़ा प्रसन्न था। देवता दुखी रोने लगे कि हमने अपने हाथ से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है, हमने अपना राज छोड़कर इसको सब कुछ दिला दिया। भगवान से कहा, प्रभु कुछ उपाय कीजिए इसके चंगुल से निकलने में। विष्णु जी ने कहा, भैया मैंने तो उनको वर दे दिया, मैं कुछ नहीं कर सकता, अब कुछ करना है तो तुम करो। बोल, हमारे पास कुछ सामर्थ्य होता हम पहले ही कर लेते, फिर तुमसे क्यों कहते। विष्णु जी ने कहा, तो अच्छा सुनो, एक बात मानो मेरी, भगवान शिव का स्मरण करो सब,